हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल BHU कॉन्सेप्ट। BHU कॉन्सेप्ट एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो आपको BHU से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशंस टाइम टू टाइम प्रोवाइड करता है। लास्ट वीडियो में हमने रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट शुरू किया था, जिसमें फर्स्ट टॉपिक हमने सीरीज कंप्लीशन में नंबर सीरीज का किया था, और आज उसी को कंटिन्यू करते हुए हम सीरीज कंप्लीशन का सेकंड पार्ट जो कि अल्फाबेट सीरीज है वो करेंगे। और उसके बाद हम मिक्स क्वेश्चन का एक सेट करेंगे ताकि हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो सके। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं हमारी अल्फाबेट सीरीज के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, सॉल्व कीजिए इसको। और लास्ट वीडियो में मैंने देखा था कि कुछ बच्चे कह रहे थे कि हिंदी में ज़्यादा बात कीजिए, तो मैं कोशिश करूंगी कि इस वीडियो से और नेक्स्ट वीडियोस में आपसे ज़्यादा हिंदी में बात कर सकूं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग शुरू करते हैं। सबसे अच्छा तरीका अल्फाबेट सीरीज को करने का है ही नहीं कि आप A to Z लिख लीजिए और उसके बाद सॉल्व करते चलिए क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, ACFJ। मार्क कीजिए ACFJ। क्या रिलेशन है इसमें? A और C में एक लेटर छोड़ दिया उन्होंने, C और F में 2 लेटर उन्होंने छोड़ दिए, F और J में उन्होंने 3 लेटर छोड़ दिए, तो नेक्स्ट में वो 4 लेटर छोड़ देंगे। 4 लेटर छोड़ के हमें क्या मिला? O। और उससे नेक्स्ट में वो 5 लेटर छोड़ देंगे। 5 लेटर छोड़ के हमें क्या मिला? U। यानी हमारा आंसर क्या हुआ? O, U। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज BMOEOQHQS। ठीक है, हमें इसकी नेक्स्ट सीरीज बतानी है, नेक्स्ट टर्म बतानी है, क्या होगी उसमें। तो हम ये देखते हैं फर्स्ट टर्म्स, हर एक पार्ट की फर्स्ट टर्म्स क्या क्या है। BEH, इनमें क्या रिलेशन है? BEH, बी और ई में 2 लेटर्स उन्होंने छोड़ दिए, ई और एच में भी उन्होंने 2 लेटर्स छोड़ दिए, तो यानी नेक्स्ट टर्म के लिए भी वो 2 लेटर्स छोड़ देंगे। तो हमारी नेक्स्ट टर्म क्या होगी? के। वो के से स्टार्ट होगी। अब के से तो एक ही टर्म स्टार्ट हो रही है, विच इज ए। आप चाहें तो सेकंड और थर्ड टर्म को कंपेयर करके इस आंसर को कंफर्म कर सकते हैं, बट आंसर इसका यही होगा, क्योंकि जब हमें पहले ही पता चल गया कि के है तो हम फिर आगे क्यों बॉदर करें करने के लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखकर क्या पता चला कि ये एक डबल सीरीज है। डबल सीरीज, ठीक है, एक 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 आंसर एक एक सीरीज से हमें मिलेगा। ठीक है, तो पहले ऊपर वाली सीरीज देखते हैं, BDFH। नेक्स्ट, यानी एक एक छोड़ा, बी के बाद C छोड़ा डी के बाद E छोड़ा F के बाद G छोड़ा H के बाद I छोड़ा J। यानी आंसर या तो ये या ये। ठीक है, नेक्स्ट नीचे वाले देखते हैं, ABCDEF, J, हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, 2B 4C 8E 14H। सबसे पहले हम हमारे अल्फाबेट्स में देखेंगे रिलेशन क्या है। BCEH, BCEH, BC में एक भी लेटर नहीं छूटा, CE में एक छूटा, EH में 2 छूटे, यानी नेक्स्ट के लिए 3 छूटेंगे। IJK तीनों छोड़ दिया, हमें हमारा क्या मिला? L। हमें अल्फाबेट मिल गया हमारा L, यानी C आंसर है या फिर D आंसर है। अब हम नंबर में रिलेशन ढूंढेंगे। नंबर में रिलेशन क्या होगा? 2 + 2 = 4, 4 + 4 क्या हुआ? 8, और 8 + 6 कितना हुआ? 14। अगर आप सोच रहे थे कि यहाँ पर +8 होगा तो आप बिल्कुल गलत थे, यहाँ पर +6 होगा, क्योंकि ये इवन टर्म्स ऐड हो रही हैं इसमें। ठीक है, +6 ऐड करा 14 हुआ, नेक्स्ट इवन नंबर क्या होगा? 8। 14 + 8 = 22, यानी डी आंसर होगा 22L। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अच्छा क्वेश्चन है ये। पहले हम सेम अल्फाबेट में देखते हैं, हम सारे नंबर्स मार्क कर लेते हैं एक बार। ठीक है, चलिए अल्फाबेट्स कौन कौन से हमारे पास? O, Q, S एंड W। क्या रिलेशन पता चला हमें इसमें? कि उन्होंने एक एक लेटर बीच में छोड़ा है। O के बाद Q, P छोड़ा Q, R छोड़ा S, T छोड़ा U आएगा यहाँ पे, T छोड़ा U आएगा, या तो A आंसर होगा या B होगा।
u हमारा हो गया। अब हम नंबर्स में रिलेशन देखते हैं। 64 क्या है? 8 का स्क्वायर। 81 क्या है? 9 का स्क्वायर। ये 10 का स्क्वायर है 100, और ये 12 का स्क्वायर है 144। यानी यहाँ क्या आएगा? 11 का स्क्वायर। कितना होता है 11 का स्क्वायर? 121। आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख के हमें क्या पता चला कि यहाँ पर नंबर आएगा, यहाँ पे हमें लेटर से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। नंबर में हम लोग रिलेशन देखते हैं कि अगर हम 2 में 4 ऐड करते हैं तो हमें 6 मिलता है, और 9 में अगर हम 4 ऐड करते हैं तो हमें 13 मिलता है। यानी 6 में जो हम ऐड करेंगे उससे हमें क्या मिलेगा? आंसर। 6 में 4 ऐड किया 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हम पहले नंबर्स का रिलेशन देख लेते हैं आपस में क्या है, ठीक है। 5 प्लस 2 इज 7 एंड 14 प्लस 5 इज 9। यानी 7 में अगर हम 3 ऐड करते हैं तो क्या आएगा? 10। 10 क्या हमारा सही आंसर है? 10 में अगर हम 4 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 14। हाँ, तो हमें पता चल गया कि 10 हमारा सही है। यानी नंबर तो हमें पता चल गया कि क्या है? 10। या तो आंसर ये होगा या ये होगा या फिर ये होगा। अब हम लेटर्स का पता लगाएंगे। लेटर्स अगर हम देखें तो अगर हम छोटे लेटर से स्टार्ट करते हैं, मतलब जो लेटर पहले आता है वहां से स्टार्ट करते हैं तो हमें ज्यादा कन्वीनियंट रहता है करना, ठीक है। तो पहले हम फर्स्ट वाले लेटर्स देखेंगे। मैं पीछे से स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। बी ई के एन, ठीक है। बी ई के एन, ठीक है। ये बीच में क्या आएगा? यहाँ पे क्या रिलेशन एन में कि इन्होंने दो दो लेटर्स का डिफरेंस लिया सबके बीच में, ठीक है। तो ई के बाद दो लेटर्स छोड़ के क्या आता है? एच। यानी हमारा आगे का लेटर क्या होगा? एच। नंबर क्या था हमारा? 10। अब हमें पीछे का लेटर देखना है क्या आएगा, ठीक है। यहाँ से भी ऐसे ही शुरू करते हैं। एन, एन, पी, टी और वी, टी, वी। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक एक लेटर का डिफरेंस है। यानी पी के बाद, एन के बाद ओ छोड़ा पी, पी के बाद क्यू छोड़ा आर, और आर के बाद एस छोड़ा टी, टी के बाद यू छोड़ा वी। यानी हमारा सही आंसर क्या है? H10R, विच इज सी। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते चले जाते हैं बिकॉज ये क्वेश्चंस बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे कि हम इनको अच्छे से समझें। हमें क्या बनाना है? हमें यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा पैर बनाने हैं और उनसे पता करना है कि जो जो बीच में स्पेस है वहां पे क्या आएगा, ठीक है। लास्ट से हमें एक क्या पता चला कि सी के बाद दो ए आएंगे ही आएंगे, ठीक है। यानी सी के बाद दो ए आएंगे ही आएंगे, और ये दो ए है तो यहाँ क्या आएगा? सी, ठीक है। सी ए ए, सी ए ए के बाद हमें क्या पता चला कि क्या आ रहा है? बी। क्या मिल गया हमें? ए सी ए बी। हमारा सही आंसर क्या होगा? ए। समझ आया क्वेश्चन नंबर 8? एक बार दोबारा समझ लेते हैं इसको। हमें इस तरह के क्वेश्चंस में हम ज्यादा से ज्यादा पेयर देखते हैं कि उन्होंने क्वेश्चन जिन्होंने दिया है उन्होंने क्या पेयर हमें बना के दिए हैं। उन्होंने दो पेयर हमें यहाँ पे क्लियर दिए हुए थे कि सी के बाद दो ए आएंगे और दो ए के बाद एक बी आएगा, ठीक है। तो हमने वही किया, सी के बाद हमने दो ए लगाए यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, और उसके बाद यहाँ पे दो ए थे तो उससे पहले एक सी आएगा, और हमें पता था कि दो ए के बाद क्या आता है? बी। इससे हमारा आंसर क्या आ गया? ए सी ए बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। यहाँ में क्या पेयर दिख रहे हैं? यहाँ पे हमें एनसीबी दिख रहा है, ठीक है। एनसीबी हमने भर दिया। सबसे पहले हमें ये दिखा, हमने एनसीबी यहाँ भर दिया, एनसीबी यहाँ भर दिया, एनसीबी यहाँ भर दिया। अब हमें क्या दिखा यहाँ पे कि एन से एक एक स्पेस छोड़ के पहले क्या लिखना है? ए। एन से पहले एक स्पेस छोड़ के हमें क्या लिखना है? ए। एन से पहले एक स्पेस छोड़ के हमें क्या लिखना है? ए, ठीक है। अब इन इन जो स्पेसेस हमने भरी है, अब इनसे हम अपना आंसर मिलाएंगे कि क्या बनता है। सेकंड प्लेस पर सी, थर्ड प्लेस पर ए, ठीक है। इन ऑप्शंस में से सेकंड प्लेस पर सी, थर्ड प्लेस पर ए ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। लास्ट सेकंड लास्ट प्लेस पर ए भी है। यानी हमारे बाकी के जो
स्पेसेस हैं उनमें क्या आएगा, उनमें बी आएगा। हमारा आंसर क्या होगा, बी सी ए बी ए बी। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चंस होते हैं। जितने आपको पेयर्स दिए जाएंगे उनसे आप जितने स्पेसेस फिल होते हैं उतने कीजिए, और बाकी को रिलेट करके आंसर वहां से अपना ढूंढ लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 10 पे जा रहे हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 10, 2 3 b dash 6 dash f g dash 5 d dash 8 dash h I। ठीक है, यहाँ क्या क्या आएगा, 2 3 b f g h I। f g और h I देखकर हमें क्या पता लगा कि जितने लेटर्स हैं वो सीक्वेंस में है बिल्कुल, यानी b के बाद c आएगा और d के बाद e आएगा। ये चीज हमें पता चल गई, क्योंकि यहाँ f के बाद डायरेक्टली g था और यहाँ h के बाद i था। ठीक है, अब हम नंबर देखें अपना क्या है। वैसे तो हमें यहाँ से भी डायरेक्ट पता चल जा रहा है कि हमारा आंसर a ही होगा, बट फिर भी हम एक बार कंफर्म करेंगे इस चीज को। ठीक है, इन नंबर से हमें क्या पता चला, 2 के बाद 3 आया यहाँ पर डायरेक्टली। ठीक है, यानी नंबर्स में भी वही चीज है कि बिल्कुल सीक्वेंस में है। 6 के बाद क्या आएगा फिर 7। ठीक है, 5 से पहले क्या आएगा 4, 8 के बाद क्या आएगा 9, यानी आंसर क्या हो गया C7 4E9। C7 4E9 क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हुआ ए। आई होप आपको ये 10 क्वेश्चन अल्फाबेट सीरीज के समझ आ गए होंगे। अभी हम अपने नेक्स्ट सेट की तरफ चल रहे हैं जो मिक्स क्वेश्चन का सेट, और यहाँ इन 10 क्वेश्चंस को कंप्लीट करके हमारा सीरीज कंप्लीशन का चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिक्स क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 देखेगा। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 36 और 30, 30 और 24, 34 और 28। 36 में से 6 माइनस किया 30, 30 में से 6 माइनस किया 24, 34 में से 6 माइनस किया 28, और 28 में से 6 माइनस करेंगे तो 22। आंसर क्या होगा सी। क्वेश्चन नंबर 12, 3 5 35 10 12 35। इसमें देखिए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में कुछ नहीं हुआ, उन्होंने सिर्फ एडिशन की है, लेकिन थोड़े से ट्विस्ट के साथ। कैसे, 3 + 2 कितना होता है 5, और 5 + 5 कितना होता है 10, 10 + 2 कितना होता है 12, और 12 + 5 कितना होता है 17। ठीक है, और 17 + 2 कितना होगा 19। समझ आया, उन्होंने ये बीच की टर्म्स छोड़ दी। उन्होंने सिर्फ सिंपल एडिशन की है, +2 + 5 +2 + 5, और ये बीच की टर्म्स छूट गई। ठीक है, आंसर क्या आया B 17, 19। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 ABCD हमारी आ गई। ठीक है, FIL, FIL क्या है रिलेशन इन लेटर्स में, दो दो के डिफरेंस का। तो नेक्स्ट क्या होगा हमारा टर्म O, O या तो ए होगा आंसर हमारा या फिर बी होगा। सेकंड वाला देखते हैं AEI, AEI। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या होगा M। तीन तीन का डिफरेंस है ना, ए के बाद 3 छोड़ा ई के बाद 3 छोड़ा आई के बाद 3 छोड़ेंगे एम, यानी OM। OM से हमारा क्या बनता है ए। ठीक है, 13 का आंसर होगा AOMQ। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 से पहले टर्म से हमें क्या पता चला, बी के बाद आर, बी के बाद आर, और आर के बाद ओ। ठीक है, बी के बाद आर, जस्ट अ सेकेंड ये कंफ्यूज ना हो जाए, बी के बाद आर और आर के बाद ओ। ये दो टर्म तो हमें पता चली, ये दो टर्म हमें पता चली ओ आर से हमारा आंसर कौन सा मिल रहा है,
पहली टर्म ओ, तीसरी टर्म आर, पहली टर्म ओ, तीसरी टर्म आर, यानी हमारा आंसर क्या होगा बी। यहाँ क्या आएगा डब्ल्यू और यहाँ भी क्या आएगा डब्ल्यू। ठीक है, इस तरीके से जोड़ जोड़ के हम अपना आंसर यहाँ पे बना लेते हैं, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम हर चीज में लॉजिक ढूंढे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चल रहे हैं अभी हम। क्वेश्चन नंबर 15 वेरी सिंपल क्वेश्चन है। 4 + 2 6, 6 + 4 10, 10 + 6 16, 16 + 8 24, 24 + 10 34। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में भी कुछ खास नहीं है। +2 + 4 + 8, 3 + 2 5, 5 + 4 9, 9 + 8 17 and 17 + 16। ठीक है, यहाँ पे 16 होगा, 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 2 16। ठीक है, 17 और 16 कितना होता है 33। ए आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 17 अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, अलग 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 करके लिखी है, एक एक टर्म बीच में छोड़ के। ठीक है, 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9। ठीक है, तो हमारी टर्म क्या होगी 7, +2 का डिफरेंस था बीच में और एक एक टर्म छोड़ी हुई थी बस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या होगा इसमें, पहले हम लोग इसमें देख लेते हैं अल्फाबेट्स में। सी, डी छोड़ा ई, एफ छोड़ा जी, एच छोड़ा आई, जे छोड़ेंगे के, और हमें दो निकालना है तो एल छोड़ेंगे एम। के और एम होगा, के और एम से हमें पहले ही पता चल गया कि बी है। ठीक है, लेकिन एक बार फिर भी कंफर्म कर लेते हैं। 3 के बाद 4 छोड़ा 5, 5 के बाद 6 छोड़ा 7, 7 के बाद 8 छोड़ा 9, 9 के बाद 10 छोड़ेंगे 11, 11 के बाद 12 छोड़ेंगे 13, यानी आंसर क्या होगा K11 M13 B। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, इसका सोल्यूशन क्या होगा कि 5 × 3 + 1, 5 3 is 15 + 1 16, 16 × 3 + 3, 16 3 is 48, 48 और 3 51, 51 × 3 + 5, 51 3s are 3 1s are 3, 3 5s are 15, 153 + 5 will be 158। तो नेक्स्ट टर्म क्या होगी 158 × 3 + 7, आंसर क्या आएगा हमारा 481 सी। ठीक है, ये इसका सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ हम लोग चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कैसे सॉल्व होगा, पहले हम क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लेंगे। 9 × 2 18, 9 9s are 81, 9 5s are 45, और हमें यहाँ पे बताना है कि क्या आएगा। यहाँ देख के हमें क्या पता चला 18 की मिरर वैल्यू क्या होती है 81। मिरर वैल्यू मतलब कि उसका डिजिट्स एकदम अगर हम अलग अलग प्लेस कर दे तो हमें यहाँ से यही तो पता चल रहा है 1881। तो यहाँ क्या आएगा 4554, 54 को हम सिंप्लीफाई करके कैसे लिख सकते हैं 9 × 6, ये 9 × 5 था, ये 9 × 9 और ये था 9 × 2, तो हमारा आंसर क्या आ गया 9 × 6। ठीक है, यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 1 सीरीज कंप्लीशन खत्म हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया हो, क्वेश्चंस करने में मजे आए हो, और नहीं समझ आए हैं क्वेश्चंस तो एक बार नोटबुक में खुद से कीजिए। आप खुद करेंगे और उसके बाद सॉल्यूशन देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाता है। अब आप नीचे कमेंट बॉक्स में पहले तो अपना स्कोर लिखेंगे कि आपने कितने सही किए इन 20 क्वेश्चंस में से, और उसके बाद
नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट आपको कौन से चैप्टर का चाहिए, आप वो भी मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।